गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का अपना न्यू टॉपिक किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम। तो आज हम सीखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, और इसकी सहायता से हम व्हीटस्टोन सेतु, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझाइए तो वो कैसे बनाते हैं किरचॉफ के दोनों नियम की सहायता से। तो पहले नियम पे आते हैं अपन, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम एवं द्वितीय नियम क्या कहता है, उस चीज को समझते हैं थोड़ा सा अपन। तो प्रथम नियम ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसके अकॉर्डिंग कोई संधि, संधि मतलब जोड़, जहां पे दो तारे जुड़े हो या कोई, तो मान लेते हैं कि इस तरीके से 3-4 तार निकले हुए हैं, इसमें करंट I1 बह रहा है इस तरफ, इससे करंट I2 जा रहा है इस तरफ, फिर I3 भी इस तरफ जा रहा है, फिर I3 भी इसी तरफ आ रहा है, मान लेते हैं I4 भी आ रहा है, I5 दूर जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं, ये I5 हो गया। तो जितनी भी विद्युत धाराएं हैं I1, I2, I3, I4, I5 इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिखो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लिखो, लेकिन साथ में लिखो। ठीक है, I1 यहाँ संधि की ओर जा रहा है, इसको संधि बोलेंगे। ठीक है, संधि की ओर जा रहा है, संधि मतलब जोड़, जहां सब जुड़े हुए हैं। तो I1, I2, I3, I4 कहाँ जुड़े हैं, संधि पे जुड़े हुए हैं। तो I1 उस ओर जा रहा है मतलब पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ प्लस है। I2 दूर जा रहा है, I2 के सामने नेगेटिव। I3 संधि को रहा है प्लस, I4 भी संधि को रहा है प्लस, I5 संधि से दूर जा रहा है तो माइनस। ये है बीजगणितीय योग। योग में सीधा जोड़ होता है, बीजगणितीय योग में दिशा के आधार पर प्लस और माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी की सहायता से हम किरचॉफ का सेकंड नियम देखते हैं। किरचॉफ का सेकंड नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में, ठीक है, विद्युत परिपथ कितने सारे हो सकते हैं, उसमें एक लूप, लूप मतलब एक एरिया चुन लेंगे अपन ऐसे, या फिर ऐसे कोई सा भी। ठीक है, तो बंद लूप में कुल विद्युत वाहक बल, इसको ऐसे लिखते ज्यादा एक सिंपल वाला, हाँ, किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में उसके प्रतिरोध तथा उसके संगत विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपको बुक से मैच नहीं खाएगा, लेकिन ये नियम भी सही है, क्योंकि यही नियम को हम अप्लाई करेंगे व्हीटस्टोन के क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में, जो आगे क्वेश्चन करेंगे अपन। बाकी दो नियम देखेंगे वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता, वहां पे होता वही नियम ही है, मीनिंग थोड़ा चेंज करके होता है। तो ये पूरी तरीके से फिट होता है। किसी विद्युत परिपथ के बंद लूप में उसके प्रतिरोध तथा उसके संगत विद्युत धारा के गुणनफल का, विद्युत धारा के गुणनफल का, ठीक है, विद्युत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सपोज दैट आपके पास एक परिपथ कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे आपने बैटरी जोड़ दी प्लस और माइनस की, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ से करंट I1 जा रहा है, प्रतिरोध से उसका मान घट गया, I2 हो गया,
फिर यहाँ R2 लगा हुआ है, यहाँ R1 लगा हुआ है, यहाँ R3 लगा हुआ है प्रतिरोध। मान यहाँ पहुंचते पहुंचते Y3 हो गया। और बस ये सर्किट कंप्लीट। ये एक बंद लूप हो गया, छोटा सा मैंने बना लिया है समझने के लिए तो शॉर्टकट में। ये एक बंद लूप हो गया। इसके अकॉर्डिंग I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल टू 0 होगा, मतलब समेसन IR इक्वल टू 0। चूंकि अभी पूरा एक ही डायरेक्शन में था, ठीक है, चूंकि अभी पूरा एक ही डायरेक्शन में था इसलिए मैंने प्लस लिया। अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में करंट जाता तो मैं उसको माइनस ले लेता। तो ये था किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है और उसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इस क्वेश्चन को हम किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम इसकी सहायता से करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम 4 प्रतिरोध लेते हैं, P, Q, R, S। और इसमें जो विद्युत धारा, स्टार्टिंग में थ्योरी में आप यही लिखिएगा कि हम इसमें 4 प्रतिरोध लेते हैं P, Q, R, S, जिनमें विद्युत धारा I1, I2, I3 और I4 प्रवाहित होती है जब हम कुंजी K1 और कुंजी K2 को दबाते हैं। कुंजी मतलब बटन, हम स्विच K1 K2 दबा रहे हैं। तो हमारे पास 4 प्रतिरोध है P, Q, R, S। इससे पहली धारा I1, I2, I3, I4। यहाँ पे जो बैटरी है वो A और C के बीच में लगाया गया है। हम P, Q, R, S को इस प्रकार रखते हैं कि वो एक चतुर्भुज बनाता है A, B, C, D का। देखिए A, B, C, D, ये बन गया एक हमारा चतुर्भुज, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा इसका सिद्धांत निकालेंगे। सिद्धांत में हमको प्रूफ क्या करना है? सिद्धांत प्रूफ करना होता है P by Q इक्वल टू R by S। तो इसको प्रूफ किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। जो मैंने चीजें बताई उसको 3 से 4 लाइन में आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। फिर उसके आगे का हम देखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। जैसे हम कुंजी दबाएंगे तो ये बिंदु B पे हम किरचॉफ के प्रथम नियम में इसकी संधि की बात करते हैं, तो हम यहाँ 2 संधि लेंगे। पहले संधि B पे लेंगे, दूसरी संधि D पे लेंगे, ठीक है। तो B पे करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, या फिर ऐसे इस लाइन को लिखते हैं कि बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो बिंदु B ये है। अब किरचॉफ के प्रथम नियम से देखो I1 इसकी ओर आ रहा है, I1 B की ओर आ रहा है, जबकि IG और I2 दूर जा रहा है। तो हम लिखेंगे I1 पॉजिटिव और IG नेगेटिव और I2 नेगेटिव इक्वल टू 0, क्योंकि बीजगणितीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम से। हाँ, किंतु संतुलन की स्थिति में, मतलब जब ये हमारा विष्णु से संतुलन में होगा, उस स्थिति में Ig इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है। Ig क्या था? गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा, G में बहने वाली धारा। लेकिन संतुलन की स्थिति में Ig में कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है। तो इसका मान 0, इसलिए I1 माइनस I2, सीधे Ig छोड़ देते हैं 0, और I1 इक्वल टू I2। ये क्वेश्चन फर्स्ट। इसी प्रकार हमारा निकलेगा बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। ठीक है, तो बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से हम देखते हैं कि I3 इसकी ओर आ रहा है तो I3 पॉजिटिव, Ig भी इसकी ओर आ रहा है तो Ig भी पॉजिटिव, I4 दूर जा रहा है तो I4 नेगेटिव 0। सेम वही, किंतु संतुलन की स्थिति में Ig इक्वल टू 0 होता है, इसलिए I3 Ig छोड़ देते हैं, माइनस I4 इक्वल टू 0, तो I3 इक्वल टू I4। ये बन गया समीकरण 2, सिंपल सा। देन अब हम इसका द्वितीय नियम यूज करेंगे। ये हमने प्रथम नियम यूज करके 2 समीकरण निकाला, अब 2 समीकरण में और निकाल लेते हैं इसका द्वितीय समीकरण यूज करके, द्वितीय नियम यूज करके। द्वितीय नियम में हम क्या लेते हैं? एक बंद पास या बंद लूप लेते हैं। तो बंद लूप क्या? A B D A, एक बंद लूप ये लेंगे, दूसरा बंद लूप B C D B। समझ में क्या? ये जो दिख रहा है त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये हम 2 बंद लूप लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं A B D A से। तो बंद लूप
ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। यदि आपको ध्यान होगा तो हमने उसमें कैसे लिखा था कि हमने लिखा था क्या बोलते हैं, ये करंट और लिखेंगे P, I1P, उसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यहाँ P था। अब ये B से देखिए, करंट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा तो माइनस हो जाएगा। I1 ऐसे जा रहा, ठीक है, फिर ये ऐसे आ रहा, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, IgG प्लस IgG। फिर यहाँ आने के बाद हमको D से A जाना है क्योंकि मुझे जाना है A B, B से D, D से A, लेकिन D से A जाने पे ये डायरेक्शन उल्टा दिख रहा है, ये डायरेक्शन किधर होना चाहिए था, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसको माइनस में लेंगे, माइनस I3 और R उसके साथ इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोगों के साथ द्वितीय नियम में देखा था। तो हमको पता है किंतु संतुलन की स्थिति में Ig इक्वल टू 0, Ig 0 होगा तो ये भी 0, मतलब ये पूरा खत्म। मेन हमारा क्या बचा, I1P माइनस I3R इक्वल टू 0, मतलब I1P इक्वल टू I3R, ये समीकरण 3 निकल गया, ठीक है। अब हम बोलेंगे B C D B में, बंद लूप B C D B में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से यदि हम इसको हल करना चाहे तो किस प्रकार से होगा वो देखते हैं हम। तो क्या चीज B, तो I2 सही जा रहा है, ठीक है, I2 क्यों पॉजिटिव रहेगा, फिर C से D उल्टा निगेटिव हो जाएगा, फिर ये भी उल्टा हो गया तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। जाना सबको इधर चाहिए था लेकिन ये दोनों इधर आ रहे हैं, जाना इधर चाहिए था। तो I2Q पॉजिटिव माइनस I4S नेगेटिव और I2G भी नेगेटिव, IgG नेगेटिव, ठीक है। अब हमको पता है संतुलन की स्थिति में, किंतु संतुलन की स्थिति में Ig इक्वल टू 0, मतलब ये वाला 0, I2Q माइनस I4S इक्वल टू 0, I2Q इक्वल टू I4S, और यहां से हमारा निकल गया समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण जो है उसको बस बचा के रखते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। इतना आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स में, ठीक। तब हम समीकरण 1 2 चित्र को बचा के रखते हैं, बाकी सब चीजों को मिटा देते हैं। तो ये हमारे समीकरण 4 हैं, ठीक है। हम लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 ये है I1P और ये हो जाएगा I2Q और ये है I3R और ये हो जाएगा I4S। अब यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, लेकिन हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। I1 की जगह I2 लिख सकते हैं तो कट जाएगा, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से हम I1 की जगह I2 रख सकते हैं और I3 की जगह I4 रख सकते हैं, दोनों इक्वल है, समीकरण 1 तो बताते हैं। तो अब हमारा समीकरण काम हो गया, वहां पे वैल्यू पुट करते हैं, देन हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल, I2P I2Q I4R I4S I2 I4 कट गया, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये आ गया हमारा व्हीटस्टोन सेतु, जो किरचॉफ के प्रथम नियम और किरचॉफ के द्वितीय नियम से आ जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे इससे संबंधित और भी अन्य क्वेश्चन हम जब अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। थैंक यू।